अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा, यानी निर्धनता निवारण कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए गए उनमें कहाँ तक सरकार से प्राप्त सफलताएं मिली, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद निर्धनता निवारण के प्रयासों के परिणाम तब सामने आए जब कुछ राज्यों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या तथा उनका प्रतिशत निर्धनता की राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे आ गया। यानी कुछ राज्यों में गरीबी और निर्धनता बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों। तो ये समझ में आया कि राष्ट्रीय औसत से भी कुछ राज्य बहुत ज़्यादा गरीबी से नीचे जी रहे हैं वहाँ के लोग बाग। तो निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने की अनेक नीतियों को चलाने के बाद भी देश के कई भाग में वे अभी भी पाए जाते हैं। यद्यपि निर्धनता निवारण नीतियों को पिछले 5.5 दशकों में निरंतर विकास होता रहा, फिर भी इसमें कुल मिलाकर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया। देखिए बच्चों, कुछ राज्यों में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई और खूब प्रयास के बाद भी वो आगे तक इसका विकास नहीं कर पाए और सरकार जो योजनाएं चलाती रही और उन कार्यक्रमों के नाम बदलते रहे। कहीं ये कार्यक्रमों को मिलाकर एक बना दिया गया तो कहीं अलग अलग कार्यक्रम रहे। यानी सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए, जब सरकार को लगा कि ये सफल नहीं है तो उन कार्यक्रमों को मिलाकर बच्चों एक कार्यक्रम बना दिया या कुछ को बदल दिया। किंतु किसी भी कार्यक्रम से न तो उत्पादन परिसंपत्तियों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन आया और न उत्पादन प्रक्रिया में और न ही ज़रूरतमंदों की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धि में ही सुधार आ पाया। यानी सरकार ने जो योजनाएं चलाई उन सारी योजनाओं का प्रयास अगर कहे तो जहाँ से हम शुरुआत करी थी वहीं आके अटक गए बच्चों। यानी ज़रूरतमंदों तक जो पहुंचना था वो पहुंच ही नहीं पाई सुविधा, जिससे कि गरीबी हट ही नहीं पाई। इन कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे विद्वानों ने इनके सफल क्रियान्वयन से जुड़े 3 बड़े पक्षों को स्पष्ट किया कि जो इनको सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा डालते हैं। यानी कुछ विद्वानों ने जब इसका विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि कुछ कारण हैं जो इनकी सफलता को लागू नहीं होने में विडंबना यानी बाधा डाल रहे हैं। तो वो क्या थी बच्चों? भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के वितरण की विषमताओं के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाए। निर्धनता की गहनता की तुलना से इन कार्यक्रम के लिए आवंटित संसाधन नितांत ही अपर्याप्त रहे। यही नहीं, ये कार्यक्रम सरकार और बैंक अधिकारियों के सहारे ही चलाए जाते हैं। इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना के अभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण और भ्रष्टाचार के साथ साथ स्थानीय सशक्त वर्गों के अनेक प्रकार के दबावों के कारण प्राय संसाधनों का दुरुपयोग और बर्बादी ही होती है। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर की संस्थाओं की भागीदारी भी शून्य होती है। अर्थात बच्चों, भूमि और संपत्ति जो थी, परिसंपत्तियों का मतलब जो संपत्ति थी, उसका वितरण समान रूप से नहीं किया गया, जिससे निर्धन जो वर्ग था, जिसको जो लाभ मिलना था उसको नहीं मिला और उच्च वर्ग ने उसका फ़ायदा उठा लिया। यानी जिनको उनकी आवश्यकता नहीं थी उन लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जैसे अभी आप लोगों ने बच्चों अखबार में पढ़ते होंगे, खाद्य सुरक्षा में ऐसे सरकारी कर्मचारियों ने भी राशन उठा लिया जो गरीब नहीं है। यानी सरकार ने गरीबों के लिए राशन दिया, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो बड़ी बड़ी मात्रा में धनराशि अर्जित करते हैं हर महीने, उन्होंने भी गरीब बनकर उसका प्रयोग किया। अब उसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है। तो जब आता है तो यही शुरू से होता है बच्चों कि जिनको सुविधा मिलनी थी उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची और सरकार और बैंक अधिकारी के सहारे ही इन योजनाओं को चलाया जाता था और अधिकारी चेतना से या उनको पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था या अपन ये कह लें कि भ्रष्टाचार था,
तो इसके कारण संसाधनों का दुरुपयोग होता चला गया और कोई कार्य सफल नहीं हुआ। सरकारी नीतियों की दयनीय दशा से ग्रस्त उस विशाल जन समुदाय की सुध भी नहीं ली गई जो निर्धनता रेखा या उससे जरा सा भी ऊपर रह रहे। इससे यह स्पष्ट है कि केवल उच्च समृद्धि ही निर्धनता कम करने के लिए प्राप्त नहीं होती। यानी अगर अपन कह दें कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, यानी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है या समृद्धि बढ़ रही है, तो वो सही मायने में समृद्धि नहीं कहलाती बच्चों, क्योंकि निर्धनता धीरे धीरे कभी भी समाप्त नहीं हो रही, तो वो कभी भी एक विस्फोट रूप धारण कर सकती है। निर्धनों की सक्रिय भागीदारी बिना किसी भी कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन संभव नहीं होता बच्चों, असंभव है। निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होता है जब निर्धन भी अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में योगदान देना प्रारंभ करें। सही मायने में उपलब्धि वही होती है बच्चों जो गरीब वर्ग आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दे। ऐसा सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धनों द्वारा विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से और उनके सशक्त होने से भी संभव हो पाएगा। यानी निर्धनों को हम उनकी विकास प्रक्रियाओं से जोड़ें, उनको विकास में भागीदार बनाएं और उनको इतना सशक्त बनाएं कि वो उस गरीबी से उबर सके, ताकि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके और देश के विकास में योगदान दे सके बच्चों। इससे रोजगार के अवसरों की रचना होगी, जिससे आय के स्तर में सुधार होगा, कौशल का विकास होगा तथा स्वास्थ्य और साक्षरता का स्तर ऊंचा उठेगा। यानी अगर हम उसको रोजगार देंगे तो रोजगार से उसकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो उसका कौशल का विकास होगा, उसका स्वास्थ्य का होगा, साक्षरता का होगा। साथ ही निर्धनग्रस्त क्षेत्रों की सही पहचान कर वहाँ पर स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं तथा प्रशिक्षण संस्थाओं जैसी आधारित संरचनाएं उपलब्ध कराना भी आवश्यक है बच्चों। यानी जब तक आप गरीबी वाले क्षेत्रों में, गांवों में, पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल, सड़कें, विद्युत, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं और प्रशिक्षण संस्थान जो मूलभूत चीज़ें होती हैं किसी भी देश के विकास के लिए, जब तक उन्हें नहीं देंगे तो वो गरीबी से उबर नहीं पाएंगे बच्चों। अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि हम स्वतंत्रता के बाद से लगभग 6 दशक हो गए हैं, यात्रा कर चुके हैं। हमारी सभी नीतियों का ध्येय समता और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास बताया गया है बच्चों। अर्थात समान रूप से विकास हो, समाज के हर वर्ग का विकास हो, तेजी से विकास हो और संतुलित हो। यानी कोई भी क्षेत्र और कोई भी विशेष राज्य पीछे ना रहे, क्योंकि भारत का एक भी राज्य अगर पिछड़ा रहेगा तो वो सही मायने में विकास नहीं होगा। चाहे जो भी सरकार सत्ता में रही हो, सभी ने निर्धनता निवारण को ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना है बच्चों। देश में निर्धनों का निरपेक्ष संख्या में कमी आई है और कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत के निर्धनों का अनुपात भी कम है। यद्यपि इस काम के लिए बहुत विशाल धनराशियाँ आवंटित और खर्च की जा चुकी हैं, किंतु फिर भी हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं बच्चों। यानी आप देखिए, इतने सालों के प्रयास भी, हमको आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी सबसे बड़ी संकट गरीबी है। प्रति व्यक्ति आय और औसत जीवन स्तर में सुधार हुए हैं कुछ प्राचीन समय से, यानी पुराने समय से 10, 20, 50 सालों से सुधार तो हुए हैं, लेकिन बच्चों उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में भी कुछ प्रगति अवश्य हुई है, यानी सड़क, बिजली की पूर्ति हुई है, किंतु अन्य देशों की तुलना में हमारी ये प्रगति प्रभावहीन प्रतीत होती है। यानी हम भारत की तुलना भारत से करें तो लगेगा कि हाँ कुछ विकास हुआ है, लेकिन जब इसी की तुलना बच्चों किसी अन्य देश से कर देंगे तो ये प्रभावहीन नज़र आती है। यही नहीं, विकास के लाभ हमारी जनता के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाए। जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास की कसौटियों पर हमारे देश के कुछ क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कुछ वर्ग और समाज के कुछ अंश तो अनेक विकसित देशों से ही स्पर्धा कर सकते हैं, फिर भी ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है जो अभी भी निर्धनता के दुष्चक्र से मुक्ति नहीं पा सका है बच्चों।
जैसे बिहार है, उड़ीसा है, तो ये बहुत पिछड़े हुए हैं बच्चों। तो इनका जितना विकास होना चाहिए था उन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। आज भी देश की लगभग आधी से अधिक आबादी को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वह एक बड़ा समुदाय आज भी निर्धनता से जी रहा है। तो इसके लिए सरकार को प्रयास करने होंगे, रोजगार के संसाधन बढ़ाने होंगे और जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा। अगर जनसंख्या पे नियंत्रण कर लिया तो ये गरीबी अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाएगी बच्चों। धन्यवाद। आज के लिए इतना, बाकी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे बच्चों।